बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो एक बार मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अल हबीब। मेहमान नवाजी करना अजीम सुन्नत मुबारक राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से, और आप देख रहे हैं मुजर्रब नुस्खे। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, ये तो ना जो लोग हाथ मार करते हैं, मुज़्ज़नी करते हैं, तो मुज़्ज़नी के हाथ इस्तेमाल करने के बेशुमार नुकसान हैं। तो आपको मैं अर्ज़ करता हूँ ताकि हम लोग भी इस हराम काम से बच सकें। ये जो हराम काम है ना, ये कुरान पाक से भी साबित है और हदीस पाक से भी साबित है। अल्लाह फरमाता है कि जो तुम्हारी बीवी है ना, बीवी जो लोंडी होती है, जो पहले ज़माने में, अब जितने ना है, बीवी के अलावा जितने भी यानी तरीके हैं ना, लोंडेबाजी, हाथ इस्तेमाल, जितने भी तरीके हैं मनी खारिज करने के, वो हराम है। और हदीस पाक में बकायदा फरमाया कि ये लाइन है, जो लोग हाथ से ज़िना करते हैं ना, हाथ से निकाह करते हैं, और बेशुमार हदीसें हैं जिसमें इसका अजाब बयान हुआ है। तो खुदारा अपनी ज़ात पर, अपनी जवानी पर तरस खाएं। ये कुछ जवानी नहीं है, ये बगैरती और मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी ये होती है, इंसान मर्द वो होता है जो अपनी शहवत के ऊपर कंट्रोल रखे। एक ऐसा मर्द है कि ज़रा सख्ती आई है और 2-3 मिनट के लिए, लज्जत के लिए, जो बीवी की अमानत है, जो रब ने बीवी के लिए रखी है, और उसमें बच्चा रखा हुआ है, जनाब ऐसे ज़ाया कर देते हैं, बाद पर पछताते हैं, ये क्या हो गया, फलां हो गया। आज हम सुनते हैं, इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इसके कितने नुकसान हैं। देखो, जब तक आपको पता ना होगा कि इसके क्या क्या नुकसान हैं, तो इससे बचना बड़ा मुश्किल होता है। देखो, कोई भी काम करे ना, अब देखो हम पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पता यार नमाज पढ़ने की ये सवाबात हैं, ठीक है, नमाज छोड़ेंगे तो ये गुनाह है, ठीक है ना। तो ये इंसान की फितरत है, ये ना लालच, हिरिस होती है ना। अब हम क्या ना, ये हदीस पाक में मेरा नमाज पढ़ो तुम्हें ये सवाब मिलेगा, ये जन्नत मिलेगी। इंसान लालची है, ठीक है, इंसान डरता भी है, इंसान के अंदर एक सिफ्त डरने की भी है। अगर कहना बच्चों को, बेटा इसको हाथ लगाने से करंट है, ठीक है ना, बच्चे डरते हैं। तो इसी तरह मैं इंशाल्लाह आपकी मेरी ये नियत की है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह बेशुमार लोग तौबा करेंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। देखो, जो लोग मुज़्ज़नी करते हैं ना, हाथ मार करते हैं, सबसे पहला नुकसान क्या होता है, जो उनका दिल ना, दिल कमज़ोर हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। फिर मैदा खराब हो जाता है, गुर्दे, मसाने, कानों में आवाज़ें आती हैं, शां की आवाज़ें आती हैं। ये आंखें है ना, आंखें नहीं चिपक जाती हैं अंदर, ये तो गड्ढे भर जाते हैं, ठीक है। चेहरा जर्द हो जाता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बेशुमार बीमारियाँ हैं, चक्कर आना, ये तो ना खून की कमी हो जाती है, ठीक है। ये ना चिड़चिड़ापन, सुबह उठते ही सुस्ती, थकावट, समझ लग रही मुझे। फिर कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ठीक है। और ये तो नज़र एक कमज़ोर हो जाती है इंसान की, बाल भी जलना शुरू हो जाते हैं, और पट्ठों में दर्द होता रहता है, और मनी बिल्कुल पतली, ज़कावत हिस्स हो जाती है। फिर हर पतली मनी हो जाती है, उसमें पी पड़ जाती है, बाज़ औक़ात ज़ख्म हो जाता है। जिसे कहते हैं जरियान कहते हैं, मतलब कि बात किसी से कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई ख्याल आ गया, कोई चीज़ दिख रही, पता नहीं ड्रॉप्स कतरे आ जाते हैं। इसको हम लोग ज़कावती हिस्स कहते हैं कि इसका नाम जरियान ही है, ठीक है। ज़कावती हिस्स हो जाती है, जरियान हो जाता है। फिर मैदे की वजह से कब्ज़ हो जाती है, फिर बवासीर बन जाती है अक्सर। फिर उसमें ख़ास है ना, इसमें सख्ती ही नहीं आती है, ढीलापन रहता है। अगर शादी हो भी जाए ना, मिसाल बिल फ़र्ज़, हालांकि शादी करना हराम है, जिस बंदे के पास बीवी के लिए ना खाने पीने का इंतज़ाम ना है, और ये चीज़ देने का इंतज़ाम ना हो, उसके बाद मकान ना हो, उसके लिए शादी हराम है। निकाह हो जाता है, लेकिन गुनहगार होगा ना इंसान वो, ये तो जुल्म है ना। अपनी बहन बेटी के लिए हर चीज़ पसंद करें हम, इस बंदे में क्या क्या खूबियाँ हैं, और अपनी ज़ात के लिए तौबा करें, शादी से पहले कोर्स करें इसके बारे हवाले में ना, इसी हवाले से। फिर उसमें ख़ास में सख्ती नहीं होती है, ढीलापन रहता है। अगर बिल फ़र्ज़ शादी हो जाए, हम बिस्तरी हो भी जाए ना,
फिर बच्चा पैदा नहीं होता। क्यों? कि मनी पतली, स्पर्म में वो एक्टिविटी नहीं होती है। मनी जो होता है जरासीम होते हैं स्पर्म के, मनी की जरासीम होते हैं वो खत्म हो गए होते हैं, एक्टिवेट नहीं होते, खत्म हुई होती है, कम हो जाती हैं, उसमें कमी आ जाती है। जब एक यानी जो क्वांटिटी होती है ना जरासीम की वो पूरी ना हो, बच्ची पैदा नहीं होता। फिर एक्टिवेट हो ना, 65 नहीं ना 60-65%, 70% एक्टिवेट हों, यानी बिल्कुल यानी मुतहरक हों, हरकत करने वाले हों, ठीक है, डेथ ना हो, अनएक्टिवेट ना हो, और फिर पर्सल ना उसमें हो, पीप ना हो, और भी बेशुमार चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें, ये नुकसानात हैं। खुदारा अपने बच्चों को भी समझाएं। उनकी जो एक्टिवेट है ना, ये उनकी एक्टिवेट होती है ना, जब मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, या जब देखें ना कि बच्चे जवान हो गए ना मिसाल, तो हुक्म यही है, अगर औलाद है ना मिसाल बेटा है, माँ से दूर हो जाए, ठीक है, अगर बेटी है तो बाप से दूर हो जाए। ये देखिए इस्लामी हुक्म है। हम लोग तो बस हमको इतनी समझ नहीं है कि माएँ हैं उसमें आती नहीं, बेटियों को भी हैं, बेटी भी, ये लड़की भी हाथ संभाल करती हैं। तो ये तो लकोरिया बन जाता है उनको। जिस तरह मर्दों को होता है ऐसे ही लड़कियों को होता है, लड़की भी हाथ संभाल करती हैं। और लड़कियों की भी एक हदीस पाक में आई हुई है कि लड़की भी ना तो बस शर्मगा से शर्मगा मिलाती हैं, ये भी ज़िना है। और फिर भी एक हमारी अम्मी जान ने पूछा ना कि क्या लड़कियों को भी एहतराम होता है, ख़वातीन को भी? फरमाया, प्यारे आका अलैहि सलाम फरमाया कि बेशक होता है। अगर औरत को एहतराम ना हो, यानी औरत की मनी ना निकले, तो फिर बच्चा कैसे पैदा होगा? जिस तरह मर्द की मनी होती है ना, मर्द की मनी होती है, ऐसी औरत की मनी भी होती है। मर्द की मनी और औरत की मनी से मिल ही के तो बच्चा पैदा होता है। समझ लग रही बात की? तो खुदारा जो बाप हैं, वालिदैन हैं, वो अपने बच्चों को समझाए, माँ अपनी बेटी को समझाए, शर्म व हया अपनाए, अपना सरमाया अपनी बीवी के लिए संभाल के रखें। यार ये कोई मर्दानगी नहीं है, ये ना मर्दी है पले दर्जे की। चंद मिनट के लिए, लज्जत के लिए तुम लोग अपनी जो मनी होती है, जो सरमाया बीवी का हक है, बच्चों का हक है, उसको नाली में फेंक रहे हो। ये कोई मर्दानगी नहीं, ये कोई मर्द नहीं होता। शहवत तंग करती है तो सब्र करें, इंशाल्लाह सवाब होगा। हदीस पाक में है, जिसको शहवत तंग करे ना, उसका एक हाल ये है कि वो ना यानी रोज़े रखे नफली, इंशाल्लाह शहवत कम होती है रोज़े रखने से। यहाँ पे शादी कर लें, पहले शादी का हुक्म है, तो अगर नहीं तो फिर बर्दाश्त करें, तो फिर स्वाब तो होगा इंशाल्लाह ना। अपनी आंखों को केयर करें, अपने जिस्म को पाक रखें, दिमाग को पाक रखें, अच्छा माहौल अपनाएं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का एक माशाल्लाह इतना प्यारा माहौल आपको मिला हुआ है हमारे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले में सफ़र किया करें, इज्तिमा में हर जुमे को शिरकत करें। इंशाल्लाह इसकी बरकत से अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, ठीक है। जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर मुर्शिद है ना, मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं हम हर हफ्ते की इशा के बाद, उसमें शिरकत करें। इंशाल्लाह इसकी बरकत से बेशुमार बरकतें हासिल होने के साथ साथ इंशाल्लाह इस हराम काम से भी बचेंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको भी मुजदनी और तमाम हराम कामों से महफूज रखे, दोनों जहानों की बलाइयाँ अता करे, तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।